हेलो हेलो हेलो, इधर तो देखो। दिस इज मी तरनजीत सिंह एंड आई एम हियर एट महमूद गली। रात को रेस्ट किया इस पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में। अच्छी रात गुजरी, पुरसकून नींद आई। अब मैं आगे बढ़ने लगा हूँ हाजी पीर की तरफ और शिरुटारा की तरफ। सुने बड़ी खूबसूरत वैलीज हैं, मेडोज हैं, वो मेरा इंतजार कर रही है। उनकी तरफ से बुलावा आया है, तो व्हाई नॉट आज का सफर हो जाए इन मेडोज की तरफ। और ये सारे जो सिलसिले ये बड़े खूबसूरत है। आप अगर एक वादी से दूसरी वादी की तरफ या एक पहाड़ी सिलसिले से दूसरे पहाड़ी सिलसिले में एंटर होते तो एक नई वैली, एक नई खूबसूरती वाला मंजर आपका इंतजार करता है। और यहाँ पे आपको सवेरे सवेरे बल्कि पूरा दिन खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स जो हैं, जो आपको दिखाई तो नहीं देंगे लेकिन उनकी आवाज़ आपको ज़रूर सुनाई देगी। सो उसने मुझे सुबह उठाया और अब उठाने के बाद मुझे बता रही है कि गाड़ी मेरी रेडी है, मैं इस रोड का ट्रैक लूँगा और जहाँ जहाँ खूबसूरत पॉइंट्स होंगे वहाँ रुकूंगा। जहाँ मेरा दिल करेगा वहाँ ब्रेकफास्ट या कोई चाय वाय का सीन भी हो सकता है। नहीं किया दिल तो आगे बढ़ेंगे। और आज वो जगह जो पहली बार मैं कश्मीर में आया था, दूसरी बार आया, एक्सप्लोर नहीं कर सका, आज आपको दिखाने लगा हूँ। इस जगह पे आया था तो बर्फबारी बहुत ज़्यादा थी, कुछ जगहों तक मैं अप्रोच नहीं कर सका, लेकिन अब है टाइम, बेहतरीन टाइम मेरे लिए, आपके लिए। फॉलो मी। कप्तान जी रेडी करो गड्डी। पाकिस्तान हर जहाँ बोले पाकिस्तान। महमूद गली से मैं पहुंचा लसडना, लसडना से आया डोम गला। ये 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक पिकनिक स्पॉट बनाया गया है। यानी यहाँ पे हाइट है चूँकि, तो पहाड़ी सिलसिले आपको विजिबल होते हैं और अगर धुंध ना हो तो आप क्लियरली पहाड़ी सिलसिलों के पीछे वाले पहाड़ी सिलसिले भी देख सकते हैं। तो एक हाइट पे पॉइंट है जहाँ पे छोटे मोटे झूले रखे गए हैं बच्चों के लिए, ताकि फैमिलीज आएँ यहाँ बैठ सके, एंजॉय कर सके। लोग पका पकाया हुआ खाना लेके आते हैं, यहाँ बैठते हैं। छोटी सी जो कह सकते हैं आपके एडजस्टमेंट की गई है। और एक ट्रैफिक पुलिस जो है ना, जो टूरिज्म ट्रैफिक पुलिस है, वो स्कॉट करती रहती है इस रूट पे, ताकि लोगों को अगर कोई मुश्किल हो तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो हम जा रहे हैं हाजी पीर की तरफ और अगेन
जैसे क्रिकेट मैचेस में होता नहीं था बचपन में कि हल्की हल्की धूप निकली है, आसमान पे गहरे बादल छाए हुए, ठंडी हवा चल रही है, ऐसा ही कुछ मंजर यहाँ पे है। बड़ी तेज़ी से हवा आती है, ब्लो करके चली जाती है। और अगर इन हाइट पे आप आते हैं तो इन हाइट्स पे आपको सन ब्लॉक ज़रूर लगाना है। मे बी कुछ लोगों को स्किन बर्न की इश्यूज हो यहाँ पे, क्योंकि बहुत हाइट पे आ चुके हैं। वेल, आगे बढ़ते हैं। जगह जगह खूबसूरती के मकाम होंगे, आपको दिखाऊंगा, रुकेंगे आप। मैंने कुछ यहाँ से स्नैप्स लिए हैं अपने पर्सनल सोशल मीडिया के लिए, बिकॉज यहाँ से मुझे बड़ा क्लियर व्यू नज़र आ रहा है और बड़ा खूबसूरत पीछे नज़र आ रहा है कि एक लेयर जो है बची हुई है। अगर इसमें दरिया का पानी होता तो भी यहाँ से विजिबल होता। सो दैट काइंड ऑफ प्लेस। और आगे बढ़ते हैं हाजी पीर की तरफ। हर दिल बोले पाकिस्तान, हर दिल बोले पाकिस्तान। Guess what? आपको दिखाने लगा पुराना स्ट्रक्चर, पुराने स्ट्रक्चर के बाजार। यानी टीन की बनी हुई ये छतें बता रही है कि यहाँ मौसम बहुत शदीद होता है, यानी बर्फबारी बहुत होती है तो बड़े खुल की होती है। और इसके अलावा इस इलाके को कहते हैं शीरू ढारा। और ये जो बाजार है मुझे इसने फैसिनेट किया बिकॉज पुराने स्ट्रक्चर का बिल्कुल थंग सा रोड है, उसके लेफ्ट राइट पे कुछ दुकानें हैं, कुछ ढाबे बने हुए जहाँ पे आप चाय पी सकते हैं, कुछ मिठाई आपको मिल जाएगी। यहाँ की जो फेमस बेकरी आइटम्स है यहाँ बनती है या बाग से आती है, लेकिन आपको फ्रेश मिल जाएंगी। सो दिखाने का मकसद ये है कि ये पुराने जो आपको किसी ज़माने में आप देखते थे 20-30 साल पहले कि वुड स्ट्रक्चर की आपको छत नज़र आती थी, उसके साथ पिलर लगे हुए, एक तरफ पहाड़ का सहारा लेके कि एक तरफ से पहाड़ सोर्स बन जाए सपोर्ट का, दूसरी तरफ से दीवारी खड़ी करके और बन गया आपका मकान, बन गया आपकी दुकान। सो वो स्ट्रक्चर बड़े अरसे बाद मुझे देखने का मौका मिल रहा है। इस बाज़ार को सीजनल बाज़ार कहती है इसलिए कि ये 6 महीने तो बंद रहता है जब बर्फ़बारी होती है, लेकिन जब बर्फ़बारी हट जाए तो यहाँ की ज़िंदगी मामूल पे आती है, फिर ये बाज़ार खुल जाते हैं। यहाँ छोटी मोटी रौनक होती है, टूरिस्ट मेरी तरह जो गुजरते हैं वो यहाँ से चाय पीते हैं, उससे रौनक बनती है। कुछ दूर दराज के गाँव हैं जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, स्टॉप ओवर करते हैं, कुछ ख़रीदते हैं। तो ये बाज़ार समझ लें आधा साल मफलूज रहता है और आधा साल अपनी रौनक में रहता है। एंड लुक एट दैट, ये पहाड़ी सिलसिला आपके सामने बड़ा खूबसूरत विजिबल है। और यहाँ की जो लोकल ट्रांसपोर्ट है बड़ी डिफरेंट, बड़ी फैसिनेटिंग होती है। गाड़ी गुजर रही है, दिखाने लगा हूँ, ये देखिए, लुक एट दैट। यानी ये लगेज कैरी व्हीकल के अंदर लोग ट्रैवल करते हैं, बड़ी तादाद में लोग आपको नज़र आएंगे। बिल्कुल बारिश का वक्त बनता जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी, पर उससे पहले कि बारिश कहीं हर्ट करे, थोड़ी बहुत चूँकि धुंध है तो ज़्यादा क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी, लेकिन आई कैन सी फ्रॉम द माई आई साइड कि बिल्कुल पहाड़ी सिलसिले, उसकी ग्रीनरी, पहाड़ों की खूबसूरती, उसके बीच में घर, गांव, देहात, सारे यहाँ से खूबसूरत तरीके से विजिबल है। सो दिस प्लेस इज कॉल्ड शीरू ढारा और ये बहुत खूबसूरत जगह है, पिकनिक स्पॉट है। डिफरेंट इलाकों से लोग यहाँ आते हैं, खासकर गर्मियों में
जब टेम्परेचर राइज हो जाए मैदानी इलाकों में, मसलन आप कहें कि इस्लामाबाद की बात करें या मुजफ्फराबाद की बात करें या बाग की करें, तो लोग इस तरफ आते हैं। और यहाँ पे चूँकि 6 महीने तो बर्फ़बारी होती है, उसके बाद जो 6 महीने बचते हैं उसमें आप आते हैं, मज़ा लेते हैं, एंजॉय करते हैं, रेन शावर गुजरते हैं। एक रेन शावर वहाँ से आ रहा है और थोड़ी थोड़ी बूंदें भी आ रही है। यही इस प्लेस का मज़ा है और थोड़ा एरिया प्लेन हो जाता है। और जो ब्यूटी है यहाँ लोग विटनेस करने आते हैं, जिसके लिए मैं भी आया हूँ, वो ये है कि आप पहाड़ी सिलसिलों को विटनेस करते हैं, देखते हैं कि एक पहाड़ी संगम दूसरे संगम से कैसे मिलता है। प्लस उसके साथ साथ जो अनएक्सपेक्टेड वेदर है उसको आप एंजॉय करते हैं। मतलब ब्राइट सनी डे होगा और सडनली रेन शावर आएगा और बारिश होना शुरू हो जाएगी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। सो अगर आप आते हैं तो शेरू ढारा की तरफ थोड़ी सी अप्रोच, रोड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ी आ सकती है, कार भी आ सकती है, नॉर्मल गाड़ी भी आपकी आती है। आप आएँ, यहाँ पे डे स्पेंड कीजिए, शाम को वापस किसी भी बेस कैंप की तरफ चले जाए। चाहे आप वहाँ पे मुजफ्फराबाद को रखते हैं, चाहे आप बाग को रखते हैं, चाहे आप जो है महमूद गली को रखते हैं बेस, उस तरफ वापस चले जाएं। ये मांझी शहीद जगह है जो शेरू ढारा से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर नीचे है। खूबसूरती ये है कि यहाँ से आपको पहाड़ी सिलसिले तो विजिबल हैं ही, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, जो मैदान बन रहे हैं, जो स्लोप बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे खेत है या स्टेप हैं। और बारिश और धूप और आंधी और छाँव का सिलसिला यहाँ चलता रहता है। कभी तेज़ हवाएं चलती है, कभी बारिश होती है, कभी सूरज निकलता है। साथ ही पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, लोग आते हैं, मज़ार भी वहाँ मौजूद है। और उसके अलावा इसके चारों तरफ लश ग्रीन आउटफील्ड बने हुए, जैसे आपको लगे किसी गोल्फ कोर्स को किसी ने बनाया, गोल्फ का स्टेडियम आपको लगता है ये। तो ये इसकी खूबसूरती है। पीर पंजाल का जो पहाड़ी सिलसिला है वो यहाँ से विजिबल है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू। और इसके लिए हमने 2-2.5 घंटे इंतज़ार किया कि जब हवा थोड़ी कम हो जाए, बारिश रुक जाए, तो आपको दिखा सके कि क्या खूबसूरत नज़ारा है। छोटे मोटे झूले लगाए गए हैं फैमिलीज़ के लिए, लोग डे टाइम के लिए आते हैं, रिक्रिएशन के लिए। और हाइट पे ये जगह, तो अनएक्सपेक्टेड वेदर ज़रूर होता है। जो आना चाहते हैं उनको अपने साथ जैकेट्स भी रखनी। इवन इफ़ यू आर कमिंग इन समर, यू नीड टू हैव अ जैकेट्स, यू नीड टू हैव एम्ब्रेला, यू नीड टू हैव ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स, बिकॉज यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है। और आंधी भी बहुत तेज़ चलती है, हवा, और साथ बारिश होती है। लेकिन इसका जो नेमुल बदल है वो फिर कोई और है भी नहीं ना, जहाँ से आप पूरे पहाड़ी सिलसिले को विटनेस कर सकते हैं। वहीं पे आपको ये जो लश ग्रीन आउटफील्ड है, ये जो घास है और ये जो पहाड़ों के बीच में आपको एक मैदान मिल जाता है, इसको आप देखना चाहते हैं और आपको बड़ा एक प्लेजेंट व्यू देता है, आंखों को बड़ा एक अच्छी फीलिंग देता है। दैट इज़ वाई आई एम हियर। और आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ। ये पूरा मैदान है और अगर आपके पास छोटा मोटा बैडमिंटन रैकेट है खेलने के लिए या क्रिकेट बैट है, यू कैन प्ले ओवर हियर। एंड दिस इज द ब्यूटी। आफ्टर 2.5 आवर्स रेन और हवा के बाद मौसम खुला है और आपको दिखा सकता हूँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। हर दिल बोले पाकिस्तान, हर दिल बोले पाकिस्तान। जग घूमा सब देखा पर कोई मिला ना ऐसा। ये धरती ये अंबर कहता है हर रास्ता। सब प्यार है
गाते चेहरे, खुशहाली है, हरियाली है, गुनगुनाते चेहरे। तो फिर चल 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 चलते हैं, हर प्यार की वादी तकते हैं, खुशबू खुशबू को चखते हैं। हर दिल बोले पाकिस्तान, हर जा बोले पाकिस्तान। सो फाइनली पहाड़ी सिलसिलों के टॉप पे पहुंचे, हाजी पीर के दरगाह पे पहुंचे हैं। ये बड़ी हाइट पे जगह है, इट टेक्स टाइम कि आप ऊपर आएँ। रोड भी थोड़ा अच्छे स्ट्रक्चर का नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से लोग आते हैं, लेकिन जो आते हैं अकीदत के साथ आते हैं। और ये जगह बड़ी खूबसूरत है। उसके साथ साथ ये जो ज़ियारत है ये बड़ी मशहूर है, और आज से नहीं कई सदियों से इसका जिक्र है। और हाजी पीर का जो असल नाम था सैयद अब्दुल्ला शाह था। वो काबुल से माइग्रेट करके कश्मीर आए थे, अपने बहन भाइयों के साथ आए थे। 4 भाई 1 बहन साथ आए थे और यहाँ पे उन्होंने क़याम किया। और ये जो पहाड़ी सिलसिले कश्मीर के जो टॉप पॉइंट्स हैं उनके भाइयों के नाम से ये लिंक्ड है, जिसमें हाजी पीर, तौली पीर, नेज़ा पीर, सर पीर, ये उनके भाइयों के नाम से लिंक्ड है। एक पहाड़ी सिलसिला उनकी बहन के नाम से है जिसको पीर कांठी कहा जाता है। अच्छा, जो पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला है वो भी इनके नाम से लिंक्ड है। तो कश्मीर में जहाँ पे हम पहाड़ी सिलसिलों की बात करते हैं, हाईएस्ट पीक पॉइंट्स की बात करते हैं, उसको टच करने की बात करते हैं, तो हाजी पीर का जिक्र ज़रूर होता है। और इसके नाम से, उनकी फैमिली के नाम से ये सारी पहाड़ी सिलसिले हैं। ये जगह बड़ी खूबसूरत है और सबसे पहले हमने ज़ियारत की इस मज़ार की। और इस मज़ार को देखने के लिए, इसकी ज़ियारत के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, खासकर कश्मीर के डिफरेंट इलाकों से लोग यहाँ ज़ियारत करके आते हैं। एक्सेस जो है वो बिल्कुल समर में ही पॉसिबल है, विंटर में चूँकि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती तो अनएक्सेसिबल हो जाता है ये। तो हाजी पीर को दरा हाजी पीर भी कहते हैं, इसलिए कि ये एक जंक्शन बन जाता है, वॉकवे बन जाता है, कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को अप्रोच करने का जरिया है। यानी अगर आप यहाँ से देखें तो उड़ी 27 किलोमीटर है, श्रीनगर 72 किलोमीटर, उसके अलावा पुंछ 42 और बाग 45 किलोमीटर है। ये हाइट पे जगह है। कहा जाता है कि 6 महीने तो ये बर्फ़ से ढकी जगह रहती है, तकरीबन 12 से 15 फुट और 18 फुट तक बर्फ़ चली जाती है। ज़िंदगी बिल्कुल थम जाती है, रुक जाती है। उसके बाद जब आपका मई का महीना आता है, बर्फ़ हट जाती है, तो लोग आना शुरू कर देते हैं और मई से लेकर अक्टूबर तक की सारी ज़िंदगी रहती है। यहाँ के अंदर लोग रहते भी हैं, यहाँ पे घर भी नज़र आएंगे आपको। और फिर जब बर्फ़ हट जाती है तो ज़िंदगी तो खिल जाती है, लेकिन टेम्परेचर और वेदर का कोई भरोसा नहीं। कहा जाता है कि आधा दिन जो है वो सूरज निकला होता है और आधा दिन बिल्कुल या तो बारिश या तो बिल्कुल काली घटाएं छाई होती है। ये खूबसूरत ये हाजी पीर की बहुत हाइट पे है। यहाँ कोई वैसे होटल वगैरह नहीं है। दिन के वक्त आप यहाँ विजिट करें, हाजिरी भी दें, उसके बाद आप चले जाएं नीचे की तरफ। सो दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। 2-3 बार मैंने सोचा कि यहाँ आऊँ, लेकिन जब भी आया तो या तो बर्फबारी थी या वेदर बहुत हार्ड था, तो मैं नहीं पहुंच सका। लेकिन इस बार चूंकि समर है, आई कैन अप्रोच। और इस वक्त इफ आई सी टेम्परेचर तकरीबन 6-7 के बराबर है। तो ये है हाजी पीर। हर दिल बोले पाकिस्तान, हर जा बोले पाकिस्तान।